नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं चुनाव के, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति में गर्माहट और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। मेरे पीछे इस वक्त युवाओं की एक टोली है और कहा जाता है कि किसी भी समाज का दशा और दिशा बदलने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रदेश की सियासत में इस बार युवाओं की क्या भूमिका होगी और देखने वाली बात होगी कि युवाओं का क्या मुद्दा होगा। अभी ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे तो हम इनसे चाहा कि एक बार बात की जाए और देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की सियासत में इनका क्या रोल होगा। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत शुक्ला। इस बार की सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके प्रदेश में अगर हम 3 कार्यकाल की बात करें तो मायावती की भी सरकार चल चुकी है, अखिलेश यादव की भी सरकार चल चुकी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आपको किसका कार्यकाल बढ़िया लगा और 22 में आप लोग कैसे देखते हैं चुनाव को? हमको तो बीजेपी कार्यकाल अच्छा लगा। क्या कुछ अच्छा लगा उसके अंदर? सब कुछ अच्छा लगा उसके अंदर। राम मंदिर जैसे अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जैसे कि क्या आप पूछिए। जैसे क्या क्या आपको उनका काम अच्छा लगा? उन्होंने जितना काम किया सब अच्छा लगा। जैसे उन्होंने राम मंदिर का किया वो अच्छा लगा, और ये वाराणसी बनारस का काशी विश्वनाथ ये सही था। तो बीजेपी ने जो किया सब अच्छा था। रोजगार के मसले पे अगर हम बात करें तो रोजगार तो कोई मतलब कि चाहे जो सरकार रही हो, मायावती की, अखिलेश की या किसी की, तो जैसे उनका था उसी तरह ये भी है। अच्छा, तो रोजगार को आप लोग मुद्दा नहीं बनाएंगे? नहीं, हम तो रोजगार का मुद्दा नहीं बनाएंगे। क्यों? जो काम करने वाला है उसको रोजगार है और जो नहीं करने वाला उसको रोजगार नहीं है। तो रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा? जो भी रिक्त पद हैं उसको भरने की मांग करेंगे ना सरकार? जो जिस लायक है उसको मिल रहा है, बस। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ त्रिवेदी। आपको कैसा ये इस बार की सियासत कैसी लग रही है और इस बार प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? अच्छा है, बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल। किसकी सियासत में किसको देखते हैं इस रेस में? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी और क्या? अच्छा, क्या चीज़ उनका अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सब कुछ सही लग रहा है। सब कुछ सही लग रहा है। रोजगार अगर और कानून व्यवस्था की बात करें तो यानी रोजगार भी है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। जो यानी जैसा कर रहा है यानी उसका तो चल ही रहा है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ पे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी सत्यम गुप्ता। सत्यम गुप्ता जी, चुनाव को कैसे देख रहे हैं इस बार? जी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। बीजेपी फिर से आएगी, अगेन एंड अगेन। फिर से बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल आएगी। बीजेपी का बीजेपी का जो काम आपको अच्छा लगा हो, हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें आप? जी कुछ अच्छा लगा हो या ना लगा हो, अभी तक तो बेरोजगार था, अभी रोजगार हो गए क्योंकि ये सब योगी बाबा की वजह से हुआ है। कैसे, क्या रोजगार मिल मुझे गया? पंचायत सहायक की पोस्ट मिली है। अच्छा जी एक्चुअली अभी एम्प्लॉयड हो गया है। अच्छा, तो इस वजह से ठीक है, जो भी है सही योगी है। राज में जो रोजगार मिल जी गया बहुत अच्छा है ना जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। चंदन। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मयंक शुक्ला। तीनों का कार्यकाल है आपके सामने रखा हुआ जी, तो किसको इस बार लाना चाहेंगे प्रदेश में? देखिए एज अ मुख्यमंत्री अगर बात करें तो मैंने अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा है, ठीक है, अपनी समझ में, और योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देखा है। तो कुछ मुद्दों पर मुझे अखिलेश यादव का कार्यकाल ज़्यादा भारी लगा। हाँ, कुछ मुद्दे कमज़ोर हो सकते हैं, किसी भी सरकार में कुछ मुद्दे बचते हैं जो कमज़ोर रहते हैं, लेकिन रोज़गार और विकास की बात की जाए तो अखिलेश यादव के मुकाबले कोई मुझे नज़र नहीं आया काम करने में। पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की, ठीक है। हालांकि मैं तो कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल मैंने देखा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो उसका मुझे ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। कांग्रेसी हैं प्रियंका गांधी, अभी उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है। प्रियंका गांधी को आप कैसा देख रहे हैं? फ्यूचर देख रहे हैं प्रियंका गांधी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर? एज अ लीडर प्रियंका गांधी ठीक है, लेकिन अभी जो कांग्रेस का संगठन है उस स्तर पर मजबूत नहीं कर पाए ये लोग। अच्छा, प्रदेश स्तर पर। अच्छा, कि ये सही से विधानसभा में उतर के अपनी सरकार बना सकें। अच्छा जी, तो किससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है 22 के चुनाव में आप लोगों? मुझे तो अखिलेश यादव से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। क्यों, योगी आदित्यनाथ काम नहीं किए हैं? नहीं, काम किए, कुछ काम किए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इनकी सरकार में बेरोजगारी का रहा है, ठीक है। रोजगार सृजन इन्होंने नहीं किया। मैं शिक्षक भर्ती के लिए मैं खुद अप्लाई करता हूं हर साल, ठीक है। पिछले 3 सालों में अभी एक भी यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो पाई, ठीक। अभी जो परीक्षा हुई थी दिसंबर में, ये भी जो है पेपर आउट होने के कारण निरस्त हो गई। अभी 23 जनवरी फिक्स की गई है डेट, ठीक। और उसके बाद 69,000 भर्ती की अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, तो
पूरे कार्यकाल में ये सिर्फ 69,000 भर्ती ही कर रहे हैं और अभी पूरी तरह से कर भी नहीं पाए। 6,000 पद उसमें भी बचे हैं, इसके अलावा नई भर्ती इन्होंने कोई दी नहीं है। आपके साथी से हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकार ठीक ठाक चल रही है यहाँ पे। अरे ठीक है सर, सबका अपना मत है, लोकतंत्र है, ठीक। इनके लिए बीजेपी सही, हमारे लिए कोई और सही, आपके लिए कोई और सही। तो ये लोकतंत्र है, इसमें किसी का आप जो है वैचारिक तो मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपस के सब गांव के हैं, साथ के हैं, तो कोई इनसे ऐसा पार्टी वाइज वैर नहीं है इनसे। चलिए, मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं, है ना। आपसे फिर दोबारा बात करना चाहेंगे जरूर। और कुछ काम अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, चूँकि अखिलेश यादव लगातार वादों की अंबार कर रहे हैं और जो वादा का एक माला जो है वो पिरोए जा रहा है। कह रहे हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, जो 12वीं की परीक्षा में पास करेंगे उसको हम लैपटॉप देंगे। एज ए एम्प्लॉयड बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो मिला है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। कोई क्या बोलता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो मिला बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और वो क्या बोलते हैं मुझे उससे बिल्कुल नहीं फ़र्क। और वो ऐसा करेंगे, ऐसा इस चीज़ की वो गारंटी थोड़ी ना देते हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ से उम्मीद हाँ, है? उन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट दे दिया है तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ ना। बाकी अच्छा। अदर क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे बिल्कुल आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ऐसी वजह जी, से जी, जी, satisfied जी। हैं। और भी कुछ लोग हैं, आप युवाओं की टोली से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। जी जी। प्रदेश की सियासत पे पूरा नज़र बनाए रखे होंगे। 22 में किसको देखना चाहेंगे? अब हम लोग तो एकदम भाजपा ही हैं। एकदम भाजपा ही है। बस। स्थानीय स्तर पे आपका क्या मुद्दा होगा? मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, बस केवल भाजपा। मुद्दा कुछ नहीं? कुछ नहीं, मतलब भाजपा तो सिर्फ भाजपा। अगर Only काम भी BJP। नहीं करे फिर भी मुद्दा कुछ ना करे, बस बीजेपी हिंदू राष्ट्र के लिए, अच्छा, हिंदुत्व के लिए, हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए बस। अगर क्या कहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कोई बात नहीं, जब स्वास्थ्य- सारी दुनिया परेशान होगी तो हम भी हो लेंगे। अच्छा लेकिन सिर्फ एक भाजपा। अच्छा, तो उससे क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे? अरे फायदे हमको नहीं मिलेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेंगे। क्या मिलेगी फायदा? अरे अब यही अभी तक का जो माहौल हम लोगों ने देखा है, इतना ज़्यादा मुस्लिम विरोध हम लोग झेल चुके हैं, उन सब चीज़ों से इस बीजेपी गवर्नमेंट में हमको निजात मिली है। और क्या मुस्लिम विरोध झेल अरे अब चुके वो हैं? हमारे पर्सनल हैं, हम उनको नहीं शो कर सकते आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है, तो हम अच्छा। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, ना शिक्षा कोई मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा नहीं, स्वास्थ्य कोई मुद्दा कुछ नहीं। चाहे बच्चे जाहिल रह जाए चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, बीजेपी तो बीजेपी बस। बीजेपी। हाँ बस। अब आप ये मान के चलो कि कोई ना मुद्दा ना कोई, वो सिर्फ बीजेपी। आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, देखो, इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। धर्म अपनी जगह है, विकास कार्य अपनी जगह है, ठीक। मैं भी हिंदू हूँ, ठीक, तो मैं कभी हिंदू का विरोध तो नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, ठीक। मेरे लिए तो मुद्दा है, विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, ठीक, आधारभूत संरचनाएं मुद्दा हैं। एक चीज़ बताइए सर जी, आपने अभी हिंदू राष्ट्र की बात कही, अखिलेश यादव भी तो हिंदू हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? ऐसा नहीं क्या- कर सकते, क्या- हमको लग रहा है नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए हाँ, बस बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी ही कर पाएगी। चाहे महंगाई रहे जी, चलेगा, जी। हाँ हाँ, वो सब बेरोजगारी रहे चलेगा, चलेगा। वैसे भी बेरोजगार हम लोग। एक मसाला 20 रुपए में खा सकते हैं तो 90 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं डला सकते हैं। अच्छा, जब लॉकडाउन में लोग 20 रुपए 5 रुपए वाला मसाला 25 रुपए में लेके खा सकते हैं तो 95 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं डला सकते। अच्छा। ये कौन सी महंगाई बढ़ रही है बताइए आप? अच्छा, बिल्कुल बताइए ना, जो कह रहा है उसको बुलाइए हमारे सामने कि 5 रुपए वाला मसाला 25 रुपए में लेके खा रहे हैं, 70 रुपए वाली दारू 300 रुपए में लेके पी रहे हैं, तो 70 अगर जो पेट्रोल बढ़ रहा दाम उसका बढ़ा हुआ था, तो जो पेट्रोल के बारे में बता रहे हैं तो पेट्रोल 90 रुपए लीटर नहीं डला सकते हैं। कौन कह रहा है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई नहीं बढ़ रही है सर कह रहे हैं। नहीं, महंगाई तो जैसे आप आज़ादी के बाद से देखेंगे, ठीक है, तो आज़ादी के बाद तो जैसे जैसे सरकारें आती गई महंगाई बढ़ती गई, ठीक है। उसमें कोई जो है वो नहीं हुआ, कोई ऐसी सरकार नहीं आई अभी तक जो महंगाई को काबू कर सके भाई। ठीक? तो ये कोई भी सरकार बने, ये एक मतलब एजेंडा बनाना होगा उनको कि महंगाई को स्थिर कैसे किया जा सके, कोई भी सरकार बने, ठीक। इस सबसे पहले कांग्रेस सरकार थी, राम मंदिर का मामला उसमें भी चल रहा था, कुछ नहीं हुआ। मायावती की सरकार आई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव की सरकार आई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बीजेपी की सरकार आने पे क्यों मामला सब हल हो गए? अच्छा, आप बताया जाए हमको कि
मायावती की सरकार हमने देखा, उनकी भी आई, उसमें भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, नहीं हल हुआ। अखिलेश यादव जी भी आए, उनके भी चल रहा था, नहीं हल हुआ। तो फिर बीजेपी में क्यों ऐसा सब हो रहा है कि सब हल हो जा रहा है? इसके अलावा क्या क्या मुद्दे होंगे आप लोग? हमारे कोई मुद्दे नहीं, बस यही मुद्दा था हमारा राम मंदिर का, वो हल हो गया। अच्छा, बिल्कुल, सब सरकारें आई, हमने सब सरकारें देखा, क्यों नहीं हल हुआ? बीजेपी में क्यों ऐसा हो रहा है? तो लोग इसको बीजेपी बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बीजेपी बदनाम हो, हम जीते, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, इनकी अपनी अलग सोच है, हमारी सोच फिलहाल ऐसी कोई नहीं है। ठीक। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये किसी के आने से किसी धर्म को जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, कोई किसी के धर्म को ख़त्म नहीं किए दे रहा, पहली बात तो ये। ठीक। और बात अखिलेश यादव की, हाँ, उनके में अल्पसंख्यक की थोड़ा ज़्यादा सियासत होती है, ये सही है, लेकिन सब चीज़ें एक साथ नहीं दुरुस्त हो सकती ना। अच्छा। कुछ चीज़ें जो है आगे पीछे होती रहती हैं। ठीक। तो हमारा तो मेन मुद्दा, हाँ, धर्म अपनी जगह है हमारा। ठीक। धर्म के लिए जो कार्य कर रहा है वो भी सराहनीय है। ठीक। अखिलेश यादव आए, बोले हम राम मंदिर का मामला हल कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। 4.5 साल में बीजेपी ने क्यों हल कर दिया? कैसे हल कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में था ना ये? सुप्रीम कोर्ट में था। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाया जाएगा तब होगा ना। वो भी तो जा रहे थे, वो भी तो कुछ कर रहे थे। 5 साल उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? बीजेपी आने के बाद बहुत दिन से पड़ा हुआ है, समझे आप? अच्छा, बीजेपी के आने के बाद ही 4.5 साल में ही क्यों मामला सब हल हो गया? सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी से लिंक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, बीजेपी के आने के बाद सॉल्व हो गया। जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है फैसला का, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है। तो उन्होंने हम लोग तो चाहते हैं योगी बाबा फिर से आएंगे, पूरी जोर लगाएंगे योगी बाबा फिर से आए और यूपी के प्रधानमंत्री योगी बाबा ही बने। यूपी के प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री बीजेपी के। अच्छा, योगी अच्छे कि मोदी अच्छे? नहीं, दोनों लोग अच्छे हैं। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर योगी को प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, जाहिर सी बात, हम लोग बिल्कुल देना। प्रधानमंत्री को कहाँ भेज दीजिएगा? जब प्रधानमंत्री मान लीजिए नहीं रहेंगे तब तो योगी बाबा बनेंगे। और क्या? वैसे अभी ठीक है। हाँ, अभी दोनों लोग सही है, बिल्कुल। सबसे अच्छी बीजेपी है। देश के लिए मोदी योगी, देश के लिए मोदी अच्छे और उत्तर प्रदेश के लिए योगी अच्छे। अच्छा, और रहेंगे। मोदी है, मोदी आएगी और मोदी रहेगी। आएगी। जैसे अभी वहाँ पे मोदी वाला इलेक्शन नहीं है, योगी वाला। जैसे अभी पंजाब में जो मोदी जी को रोक लिया गया, उसी जगह अगर योगी जी को रोका गया होता तो कुछ वहाँ दूसरा ही होता। क्या दूसरा होता? कुछ भी बदल जाता भैया, दूसरा होता वहाँ का। अच्छा। माहौल ही बदल देते वहाँ का। क्या होता है? कौन रोका है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ना कि अगर अयोध्या का फैसला होगा तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। योगी बाबा ने क्या कहा था? अगर मच्छर भी कान में भनक कर देगा तो बताना। और देखिए, इतना बड़ा मामला हल हो गया, एक मच्छर क्या चींटी में नहीं कुछ कर पाई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पे युवाओं से बात कर रहे थे। खैर, तरह तरह की बातें निकल कर के सामने आई। अब देखने वाली बात है कि 10 मार्च को क्या होगा, प्रदेश की सियासत किधर करवट लेगी और प्रदेश की सियासत किधर करवट लेगी। लेकिन यहाँ पर बात करने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गया कि इन लोगों का जो झुकाव है वो एक तरीके से आप कहें कि बीजेपी की तरफ झुकाव देखते जा रहा है, भले ही मुद्दा को आधार ना बनाए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लगातार हमारा सफ़र जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।